हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे और क्या क्या ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक्स में, इंडेक्स में क्या क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि डिलीवरी क्या होती है, इंट्राडे क्या होता है, फ्यूचर क्या है और ऑप्शंस क्या है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इंडो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोल रखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिलीवरी, इंट्राडे एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बेसिकली डिलीवरी क्या है। सपोज आप किसी शेयर, पर्टिकुलर शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप उसको डिलीवरी में खरीदोगे। जैसे कि आज आपने उसको बाई कर दिया और फिर आप चाहते हो कि मैं 1-1.5 साल तक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या किसी भी पर्टिकुलर शेयर में आप 6 मंथ 7 मंथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आप उस शेयर को डिलीवरी में बाई करोगे। इंट्राडे को हम लोग शेयर इंट्राडे हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको कोई पर्टिकुलर शेयर, जब आपको उसी दिन खरीद के और उसी दिन बेचना हो, इंट्राडे के अंदर ही आपको सब कुछ करना हो। फ्यूचर फ्यूचर हम लोग शेयर जब खरीदते हैं जब आपको ये लगे कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर शेयर में या तो अच्छे से सेलिंग होगी या अच्छे से बाइंग होगी। जब आपको लगे कि नहीं, अब इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, तो आप उस पर्टिकुलर शेयर को एडवांस में खरीद लेते हो और फिर आप उसको सेल आउट कर देते हो फ्यूचर में। ऑप्शन ऑप्शन एक चेन है जिसके अंदर कॉल एंड पुट होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले हम लोग डिलीवरी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में डिलीवरी क्या, आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खोल रखा है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर के अंदर आप देख सकते हो इक्विटी है। अगर आप किसी शेयर को डिलीवरी या इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हो, तो आपको हमेशा इक्विटी बाय करनी है। अब जैसे सपोज मैं इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि अभी मेरी जो क्वांटिटी है वो मैंने 1 कर दी है। अब 1 क्वांटिटी के हिसाब से एट दिस टाइम जो पर्टिकुलर शेयर है, ये अप्रोक्स जो मैंने लिमिट प्राइस लगाया 2171 का लगाया है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर शेयर 2171 तक का पड़ेगा। ठीक है जी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का, इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आप कितने शेयर बाय कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आप कितने ही शेयर बाय कर सकते हो। इट इज अप टू यू। सपोज आपको अगर एक शेयर बाय करना है तो आप एक शेयर बाय कर सकते हो। अगर आपको 10,000 शेयर बाय करने हैं तो आप 10,000 शेयर बाय कर सकते हो। इसके ऊपर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी कि नहीं, आपको पर्टिकुलरली इतने शेयर ही बाय करने पड़ेंगे या इतने ही शेयर बाय करने पड़ेंगे। अब मैं इंट्राडे के रिगार्डिंग बात करता हूँ। इंट्राडे क्या है। अब इंट्राडे में भी मैं आप लोगों के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर में ही बात कर लेता हूँ। अब सपोज अगर अब आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही शेयर इंट्राडे में खरीदते हो, तो वो आपको 2171 का ना पड़ के 434 का ही पड़ेगा। उसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि आप उसको इंट्राडे पे खरीद रहे हो, आप उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल आउट करने वाले हो। अदरवाइज आप उसी दिन सेल आउट करके उसी दिन बाय करने वाले हो। अब ये आपको ये तो समझ में आ गया कि यार मैं इसको बाय करके सेल कर सकता हूँ, बट हाउ इट इज पॉसिबल कि मेरे पास वो पर्टिकुलर शेयर है ही नहीं और मैं उसको फिर भी सेल आउट कर दूं और फिर उसको बाय कर दूं, तो ये कैसे पॉसिबल है, राइट। अब देखो, अब आपको कोई भी पर्टिकुलर शेयर है, अब आपको लग रहा है कि यार, मैं अभी आपको इसको चार्ट के थ्रू बताता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर को। ये अब आप देख सकते हैं हमारे आगे हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई भी पर्टिकुलरली शेयर खुल चुका है, चार्ट खुल चुका है, सॉरी। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं। सपोज आपको लग रहा है कि यार अभी एट दिस मोमेंट इस शेयर का आज प्राइस कम है और ये प्राइस ऊपर जाएगा, इन दैट सिचुएशन आप इसको इंट्राडे में बाय कर लेते हो। ठीक है जी। ये तो इजी है, ये तो आप सबको पता है कि आप उसको इंट्राडे में बाय करके और ऊपर कहीं पर सेल आउट कर दोगे। बट इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी है। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, तो आप चाहो तो इसको, अगर आपको लग रहा है पर्टिकुलर शेयर के अंदर कि यार आज इसका प्राइस ज्यादा है और कोई बैड न्यूज आ चुकी है और आपको कंफर्म है कि आज ये शेयर गिरेगा, तो आप इसको सेल कर सकते हो। अब आपने सपोज ऊपर ही कहीं पर सेल आउट कर दिया है, तो आप नीचे में कहीं पर भी आपको अपने ब्रोकर को उसको बाय करके भी देना पड़ेगा।
अब सपोज यहाँ पर मैंने 430 मतलब सॉरी एट दिस टाइम इसका प्राइस 2170 चल रहा है और मैंने यहाँ पर इसको सेल आउट कर दिया और कहीं ये प्राइस 2160 तक गया, तो आपने जो सेल आउट किया है वो तो 2170 है और आपने बाय करके दिया है 2160 पे, मतलब आपको एक शेयर के अंदर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अभी हो कैसे रहा है, क्या होता है जो आपके ब्रोकर होते हैं, अपस्टॉक्स हो गया, ज़ेरोधा हो गया, एंजल वन हो गए, ये जो आपके ब्रोकर्स हैं, इन सब के पास अपने खुद के शेयर्स होते हैं, तो आप उन्हीं के शेयर को आप लोग सेल आउट करके फिर बाय करके उनको दे देते हो। इसके अंदर आपकी कंडीशन क्या है कि आपको सेम आज की आज ही सेल आउट करके आज की आज उनको बाय करके आपको देना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे देख सकते हो कि आपको प्राइस जो है वो 434 का ही पड़ेगा। तो अब ये फ्यूचर क्या है, देखो फ्यूचर के अंदर आपके पास 3 महीने मिलते हैं आपको मैक्सिमम, ठीक है। अभी एट दिस टाइम फरवरी चल रहा है, बट फरवरी की एक्सपायरी हो चुकी है, फरवरी मंथ की एक्सपायरी हो चुकी है। हर एक मंथ की एक्सपायरी होती है, जो भी आप पर्टिकुलर लोट लोगे, क्या होता है बेसिकली डिलीवरी के अंदर आपके ऊपर है कि आप कितने शेयर खरीद रहे हो, कितने शेयर खरीदना चाहते हो। इंट्राडे में भी आपके ऊपर है कि आपकी मर्जी आप कितने शेयर खरीदो। बट फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपको अगर कोई भी शेयर खरीदना है तो आपको उसका लोट खरीदना पड़ेगा। हर एक शेयर का अपना अपना लोट साइज होता है और आप इसको अभी जैसे कि हर एक शेयर की जो एक्सपायरी होती है वो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हो फरवरी का जो लास्ट मंथ है, ये आप देख सकते हो इसका जो लास्ट थर्सडे वो 24 था। इसका मतलब इस महीने के 24 में एक्सपायरी हो चुकी है। अब 25 से मार्च स्टार्ट हो चुका है और मार्च में आपकी जो एक्सपायरी होगी वो 31 की होगी, क्योंकि वो इस मंथ मार्च के मंथ का लास्ट थर्सडे है। तो आपको मैं प्राइस भी दिखा देता हूँ उसी के हिसाब से। ये देखो गाइस, आप मैक्सिमम 3 मंथ तक का ले सकते हो, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है। अब ये आपको यूज कब आएगा, सपोज आपको लग रहा है कि यार एट दिस टाइम हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर है वो कम प्राइस पे है या मार्केट में अभी बहुत ज्यादा गिरावट है, अभी आपको अच्छे शेयर आपको लग रहे हैं कि अच्छे शेयर है ना बहुत सस्ते रेट पे चल रहे हैं, मेरे को भी बाय कर लेना चाहिए, और 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में ये शेयर का प्राइस बहुत अच्छा होगा, तो आप उस टाइम पे आप उस हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर को या पर्टिकुलर शेयर को आप खरीद सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज एट दिस टाइम फरवरी चल रहा है तो मार्च का ही मैं बाय कर रहा हूँ। लोट साइज, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको लोट लेना पड़ेगा। अब आप लोग देख सकते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो लोट साइज है वो है 300 क्वांटिटी का, और इसका प्राइस अगर आप देखो स्पोर्ट प्राइस जो है वो 2170 2171 का था। अब आप 2171 इंटू में 300 क्वांटिटी कर देते हो तो आपको अप्रोक्स 6.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप उसका फ्यूचर का लोट बाय करते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 रुपए ही चाहिए। तो ये प्रॉफिट है अगर आप फ्यूचर को बाय करते हो। तो अगर आपको पर्टिकुलर शेयर के अंदर लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, इसका शेयर का जो प्राइस है वो थोड़े टाइम बाद ज्यादा हो जाएगा, या आपको लगता है कि यार इस शेयर के अंदर बहुत ज्यादा प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, मेरे को इसको सेल आउट कर देना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम पे इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम होगा, तो आप चाहो तो इसको बाय एंड सेल, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। फ्यूचर के अंदर आपको लेने से आपको प्राइस सस्ता पड़ेगा। सपोज आप डिलीवरी में अगर उसी लोट को लेते हो, उतनी क्वांटिटी को लेते हो तो 5.5 6 लाख तक का पड़ता है, और अगर आप फ्यूचर में लेते हो तो वही क्वांटिटी आपकी 1.5 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक हो जाती है। अब जैसे कि मैं आपको टाटा मोटर्स का और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी के साथ। अब आप लोग देख सकते हैं टाटा मोटर्स की क्वांटिटी जो है वो 459 है, मतलब अप्रोक्स आप 460 पकड़ लो एक शेयर की। और अगर अब मैं इसका एक लोट खरीदता हूँ, फ्यूचर का लोट खरीदता हूँ, तो वो है 2850 की, और आपने प्राइस देख लिया था 460 का प्राइस था। अगर अब मैं 460 इंटू 2850 करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे को अप्रोक्स 13 लाख रुपए की जरूरत है
13 लाख रुपए की जरूरत है और यही लोट मेरे को, अगर मैं इसका एक लोट खरीदता हूँ, फ्यूचर का अगर लोट खरीदता हूँ, तो मेरे को 4 लाख रुपए की जरूरत है। तो ये प्रॉफिट होता है अगर आप लोट साइज को खरीदते हो तो। बेसिकली फिर ऑप्शन और चेन में मेरे को क्या प्रॉफिट होगा? देखो गाइस, ऑप्शन चेन के अंदर कॉल एंड पुट होते हैं, सीई एंड पीई। अब आप सब लोग सोचेंगे यार ये सी क्या है, पी क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले मैं आपको सी के बारे में बता देता हूँ कि सी क्या है। देखो, कोई पर्टिकुलर शेयर है और उसका प्राइस एट दिस टाइम 450 460 चल रहा है। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का एट दिस टाइम प्राइस जो चल रहा है वो 460 चल रहा है। आपको लग रहा है कि यार ये थोड़े टाइम बाद, मतलब मार्च मार्च में ही ये जो इसका प्राइस है वो 480 490 तक आ जाएगा। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? आप कॉल को बाई कर लोगे। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये 460 पे चल रहा है और मार्केट गिर रही है, तो आप क्या करोगे? इसका पुट खरीद लोगे। आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट गिरेगी, अभी जो पर्टिकुलर आप जो शेयर है जिसको आप बाय कर रहे हो उसके अंदर अभी और गिरावट होएगी। 460 का प्राइस है, 400 360 समथिंग लाइक दैट, इतने तक आपका प्राइस जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप लोग कॉल बाय करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि किसी शेयर का प्राइस गिरने वाला है तो आप उसमें पुट को बाय करोगे। ठीक है, अब मैं वो आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है। अभी जैसे कि आपने टाटा मोटर्स का देखा 460 का चल रहा है, मैं 480 का, देखो ये 480 का कॉल है। मैं पहले इसका आपको चार्ट दिखा देता हूँ और अब इसको बाय करके दिखा देता हूँ। अब सपोज ये 480 का जो है ये कॉल है, अभी एट दिस टाइम मार्केट तो चल रही है 460 पे, बट मैं 480 का कॉल बाय कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि 10 दिन में 15 दिन में जो मार्केट है वो 480 को क्रॉस कर देगी। जैसे जैसे आपकी प्रोडिक्शन ठीक होती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का प्राइस बढ़ने लग जाएगा। सपोज अभी वो 460 चल रहा है, वो 470 जाता है, 480 जाता है, तो आपका प्राइस 14.75 से 18 19 20 21 ऐसे जाने लग जाएगा। और अगर आपकी प्रेडिक्शन गलत होती है, अगर मार्केट 460 से नीचे जाने लग जाती है, तो सेम आपका प्रीमियम का प्राइस भी गिरने लग जाएगा, क्योंकि आपकी प्रिडिक्शन गलत थी। आपको सी नहीं फिर पी लेना चाहिए था। इस टाइप में आप बाय एंड सेल कर सकते हो पर्टिकुलर शेयर में। अब आप इसके अंदर देखो, अगर अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो देखो इसके अंदर मेरे को क्वांटिटी चाहिए 2850। ऑप्शन चेन के अंदर भी आपको लोट साइज ही खरीदना पड़ेगा। इधर आपकी चॉइस नहीं है कि आप पर्टिकुलर 2 शेयर खरीदो 4 शेयर खरीदो, ऐसा कुछ नहीं। आपको फ्यूचर के अंदर एंड ऑप्शंस के अंदर आपको पर्टिकुलरली कंप्लीट लोट ही खरीदना पड़ेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं इसका लोट खरीदता हूं तो मेरे को 42,000 का पड़ रहा है। ठीक है, बंदे मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक कब करते हैं कि वो दूर का कॉल और दूर का पुट खरीद लेते हैं। अब आप सब लोग सोचोगे यार दूर का कॉल और दूर का पुट वो कैसे? तो दूर का कॉल और दूर का पुट खरीदने में आपका प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है। बंदे उसको इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि बंदों को लगता है कि यार मेरे को चीप रेट में मिल रहा है, मेरे को बहुत सस्ता मिल रहा है। अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा टाटा मोटर्स का 480 का कॉल 14.75 का है। अब मैं आपको टाटा मोटर्स का कॉल दिखाता हूँ 520 का। तो आप लोग देख सकते हो 520 का जो कॉल है वो एट दिस टाइम 5.40 का है। और ये आपको 31,000 रुपए का मिल जाएगा। बंदे क्या करते हैं, ऐसे दूर का कॉल खरीद लेते हैं, कोई 580 का खरीद लेते हैं, 600 का खरीद लेते हैं, ऐसे कॉल खरीद लेते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे को चीप रेट में मिल रहा है। बट ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपकी कैंडल्स तो मूव करती है। आपके सपोज करो आपने एट दिस टाइम 460 का प्राइस चल रहा है और आपने 520 का खरीद लिया है। ये मार्केट जब 460 से 490 500 तक जाएगी, मतलब 480 को क्रॉस कर लेगी, तब आपका प्रीमियम अच्छे से रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेगा। अंटिल वो आपका रिस्पॉन्स नहीं करने लगेगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीके होगा। तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप जो कॉल खरीदो वो आईटीएम
का ही खरीदो, इन द मार्केट ही खरीदो, ओटीएम का नहीं खरीदो। ओटीएम होता है आउट ऑफ द मार्केट। दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर हमारी तीन चीज होती है, एक होती है आईटीएम, एक होता है एटीएम, एक होता है ओटीएम। अभी टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। अभी एट दिस टाइम इसका प्राइस सपोज 460 चल रहा है, और आईटीएम के अंदर मैं ले लेता हूं 440 का कॉल, और ओटीएम के अंदर मैं देखता हूं 480 का। ये तीनों हमारे कॉल है ऑप्शन चेन के अंदर। तो सपोज आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक है कि एट दिस टाइम 460 का प्राइस चल रहा है, ये 500 तक जाएगा 10 दिन में, 12 दिन में। अगर आप ओटीएम लेते हो तो आपका प्राइस तो बढ़ेगा, बट वो इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा जितना आपका आईटीएम का बढ़ेगा। देखो, आपकी प्रिडिक्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट क्या है यहां पर डीके ज्यादा है यहां के डीके से। इसलिए आप हमेशा कोशिश करो कि आप ओटीएम में ना बाय करके हमेशा आईटीएम में बाय करो। बहुत बार क्या होता है, बंदे कहते हैं कि यार कैंडल्स तो मूव हो रही है, कैंडल्स में तो मूवमेंट है, बट मेरे प्राइस में मूवमेंट नहीं आ रही है, मेरा ओटीएम नहीं बढ़ रहा है, मतलब मेरा ऑप्शन चेन में प्राइस नहीं बढ़ रहा है। उसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि बंदे आउट ऑफ द मनी का बहुत ज्यादा ले लेते हैं, चीप रेट, सस्ता रेट देख के। आप उन सब चीजों को अवॉइड करके आप लोग बाय करो जो कि इन द मार्केट हो, आईटीएम में हो। ये था कॉल के लिए। अगर आपको कॉल लेनी है तो आप हमेशा ये वाली लो। सेम अगर आपको पुट लेनी है, अगर आपको लग रहा है कि प्राइस गिरेगा, अभी 460 चल रहा है, 420 तक जाएगा, 400 तक जाएगा, इन दैट सिचुएशन आप 480 का पी बाय करो। इससे आपका डीके बहुत कम होगा। आप कभी भी ऑप्शन चेन को खोल के देखना, उधर आपको प्लस में दिखेगा, प्लस 100%, प्लस 120, प्लस 140, प्लस 160। आप जैसे जैसे आईटीएम के अंदर जाते रहोगे, उसका मेन रीजन यही होता है। तो ये सब था जब आप कर रहे हो ट्रेडिंग शेयर्स के अंदर। अब आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो इंडेक्स में। अब आप इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाह रहे हो निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, तो आप उसके अंदर आपके पास कोई डिलीवरी नहीं होती है, कोई आपके पास इंट्राडे नहीं होता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर होता है, और आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन होता है। ये दो चीजें होती है हमारी इंडेक्स में। इंडेक्स के अंदर जो ट्रेड होती है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में होती है। सेम निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी का जो लोट साइज है वो है 50 का, और बैंक निफ्टी का जो लोट साइज है वो है 25 का। इंडेक्स के अंदर भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें आईटीएम में ही रहने की, आप ओटीएम की तरफ ना भागें। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करें, ना कि बैंक निफ्टी से। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, बट बैंक निफ्टी आपको टाइम नहीं देगा टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस के लिए, इन सब में आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे आप पहले निफ्टी में ही ट्राई करो। निफ्टी में जब आप बिल्कुल श्योर हो जाओ तब आप बैंक निफ्टी की तरफ मूव करना। अगर आप लोगों के पास अगर आप लोगों के पास अच्छा पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्यूचर, ना कि ऑप्शन, ना कि इंट्राडे। गाइस देखो, इंट्राडे के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंट्राडे के अंदर आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको उसी दिन उस प्राइस को बेचना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आपकी प्रिडिक्शन ठीक हो, आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक हो कि यार आज इसका प्राइस बढ़ेगा, बट समहाउ किसी न्यूज की वजह से या किसी बड़े ट्रेडर की वजह से उसने वहां पर सेल की क्वांटिटी ज्यादा कर दिया, एफआईआई हो गई, इस टाइप में उन्होंने सेलिंग बना दी। आपकी थिंकिंग ठीक थी, सब कुछ ठीक था, आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल अच्छी थी,
बट ड्यू टू सम रीजंस आज उस शेयर का प्राइस गिरने लग गया और आपको लॉस रिकवर करना, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। बट ऐसा आपको फ्यूचर में नहीं है। सपोज आपकी प्रिडिक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है, अगर आज आपको लॉस हुआ है तो कोई इशू नहीं है, कल में परसों में आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आप अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाओगे। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा, वो आपके ऊपर है कि आप कितने मंथ तक का ले सकते हो। बट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ का ही ले सकते हो। जैसे कि अभी मार्च अप्रैल एंड मई तक का लास्ट है आपका, आप तब तक का अपना फ्यूचर का लॉट बाई कर सकते हो। देखो, डिलीवरी के अंदर एंड फ्यूचर के अंदर मैंने आपको सिंपली बता दिया। डिलीवरी और फ्यूचर के अंदर बड़ा फर्क ये है कि जो क्वांटिटी आपको यहाँ पर 6.5 लाख रुपए की मिल रही है, वही क्वांटिटी आप यहाँ पर 1,25,000 की खरीद सकते हो। प्रॉफिट दोनों में से। ऑप्शन में डीके ज्यादा होता है, तो इसको अगर आप बिगिनर्स है तो अवॉइड करना। बाकी इसके अंदर सेलिंग, बाइंग और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा कि आप और क्या क्या ट्रेडिंग के अंदर ऐड कर सकते हो और क्या क्या चीजें से आपको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू गाइस।